Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma. Welcome to my channel. Another reading. This reading is for Gemini people. मिथुन राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं करंट एनर्जीज आपकी क्या निकल कर आती हैं। कार्ड्स थोड़े से चैलेंजिंग कार्ड्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लाइफ है, चैलेंजेस को सामना करने के लिए ही तो हमको ह्यूमन बीइंग बना के भेजा गया है। तो कार्ड्स आपके सामने डिस्प्ले कर दिए गए होंगे। पहला कार्ड जो आपके सामने आया है को क्रिएट कार्ड, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया। ओके, सो कीप दिस इन माइंड कि को क्रिएट कार्ड रिवर्स में आया है। देन द सेकेंड कार्ड इज द बिल्डिंग ब्लॉक कार्ड्स, और बिल्डिंग ब्लॉक कार्ड्स भी हमारे पास रिवर्स में मैंने रिसीव किया था, और क्योंकि मुझे इनके रिवर्सल्स ज़्यादा मायनेदार लगे, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उनको रिवर्स में ही पढ़ूंगी। और तीसरा कार्ड जो फाइनल कार्ड आया हमारे पास, बिटवीन द वर्ड अपराइट कंडीशन में ये कार्ड आपको मिला है। तो 3 कार्ड्स आज आप लोगों के लिए हमारे सामने हैं। और को क्रिएट इन रिवर्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन रिवर्स एंड बिटवीन द वर्ड्स अपराइट कार्ड। क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड्स जेमिनाई पीपल आपके बारे में, या ये आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड को क्रिएट कार्ड इन रिवर्स। अगर ये कार्ड और ये रीडिंग सभी जेमिनाई पीपल के लिए नहीं हो सकती। आप अपना सन, मून, राइजिंग और वीनस चेक कर सकते हैं। आप बर्थ नेम के हिसाब से या अपनी राशि के नाम के हिसाब से, या फिर आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आप जेमिनाई हैं या आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी जेमिनाई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर है, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। हाउएवर ये जनरल रीडिंग है, इसलिए ये सबको रेजोनेट करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको जो रेजोनेट करता है वो आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी का आप दूसरे जेमिनाइज के लिए छोड़ दीजिए। अब क्योंकि ये को क्रिएट कार्ड रिवर्स में आया है, इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप कम से कम 2 ग्रुप जेमिनाई के जरूर है, बल्कि 3 ग्रुप जेमिनाई के जरूर है, क्योंकि मेरे पास बिटवीन द वर्ड्स कार्ड भी आया। तो डेफिनेटली ट्रांजिशन में चल रहे हैं जेमिनाई, आप लोग ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं। और ऑब्वियसली जब हम एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन करते हैं, तो सभी लोग एक साथ तो ट्रांजिशन कर नहीं सकते। कोई एक फेज में होंगे, कोई दूसरी फेज में होंगे, और कोई दोनों फेजेस के बीच में होंगे। तो ये रीडिंग मुझे सजेस्ट करती है कि जेमिनाइज आप कम से कम 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। एक वो लोग हैं जो काफ़ी पॉजिटिव, ज़िंदगी को काफ़ी पॉजिटिव देखने लगे हैं और को क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, और आसानी से अपने लिए वो ज़िंदगी बना रहे हैं जो वो डिज़र्व करते थे। ओके, दूसरे वो जेमिनाइज होंगे जो बिल्कुल ही ऑपोजिट, यानी को क्रिएट कार्ड इन रिवर्स हमारे पास में आया। तो दूसरे वो जेमिनाई पीपल है जो इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ही ज़्यादा सैड है, जिनको ज़िंदगी में कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा, कोई आशा नज़र नहीं आ रही, काफ़ी निराशा से घिरे हुए, अवसाद से घिरे हुए जेमिनाई पीपल आप इसमें हो सकते हैं। और तीसरे तरह के जो जेमिनाई पीपल होंगे जो अपने आप को निराशा भरे वातावरण से आशा भरे वातावरण में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने ऊपर सेल्फ पर वर्क करना चाहते हैं। आप अपनी सिचुएशंस को बेहतर बनाने की दिशा में आप प्रयास करना चाह रहे हैं, ऐसे भी जेमिनाई पीपल। एंड इवन कुछ जेमिनाई पीपल इसके अंदर ऐसे भी होंगे, चौथा ग्रुप जेमिनाई पीपल ऐसे भी होंगे जो काफ़ी दिनों से खुद पर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से खुद पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन्स बराबर उनके दिशा में आते जा रहे हैं। यानी कुछ दिनों तक आपको ऐसे लगता होगा कि आई एम एट अ गुड पोजीशन, में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हूँ, मैंने अपने आप को संभाल लिया है, मैंने सिचुएशन में डील करना सीख लिया, और अचानक से फिर आपको एक फॉल बैक आता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है, अभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक मिनट के लिए आपको लगता होगा कि ठीक है, अब मैं काफ़ी मैच्योर हूँ, चीज़ों को संभाल लूँगा, सिचुएशंस को संभाल लूँगा, और फिर एक मिनट के लिए आपको ऐसा लगता है कुछ दिनों के लिए कि अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और वापस से यानी एक एक साइकिल में आप चल रहे हैं, एक साइक्लिक पैटर्न में आप इस समय चल रहे हैं, ट्रांजिशन फेज से आप गुजर रहे हैं। और इस ट्रांजिशन फेज में 4 जो मैंने फेजेस बताई हैं, इनमें कहीं भी आप जेमिनाई पीपल इस समय स्टैंड कर सकते हैं। इसलिए मैं सारे फेजेस को, तो ऑब्वियसली मैं चारों फेजेस को अगर डिस्क्राइब करने जाऊँगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मैंने आपको बेस इसका बता दिया है कि ये रीडिंग 4 हिस्सों में चलने वाली है। आप इसमें से कुछ हिस्से को आप रेजोनेट करेंगे और कुछ हिस्से को आप रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है को क्रिएट कार्ड इन रिवर्स को अगर हम एज रिवर्स पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे जेमिनाइज जो काफ़ी समय से खुद पर वर्क कर रहे हैं, और इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन बीच बीच में वापस से अपने खुद के बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि नो, आई हैव नो पावर, फिर से अपनी विक्टिम मेंटालिटी में वापस चले जा रहे हो, आप बिलीव करना छोड़ देते हो। बीच बीच में आपको यूनिवर्सल एनर्जीज पर बिलीव होना
बंद हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आपने अपने ऊपर जो वर्क किया उसके आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और इसलिए आप कहीं न कहीं लो फील कर रहे हो इस समय में। जेमिनी पीपल, सब जेमिनी इसमें डेफिनिटली नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया कि इस समय में जेमिनी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, और इसलिए ट्रांजिशन फेज में होने की वजह से सभी आप लोगों के स्तर अलग-अलग होंगे। चेतना के स्तर आपके इस समय में डेफिनिटली अलग-अलग होंगे। ओके, तो अपने आप को विक्टिम फील ना करें। कहीं ना कहीं जैसे आपका मन, कई बार हमारा मन रूठ जाता है, और हमको मन को मनाना मनाना पड़ता है, फिर से मनाना पड़ता है। वो एक गाना है ना, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे। तो कोई बात नहीं, जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मन हमेशा खुश नहीं रह सकता, कभी नाराज भी हो जाता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस डाउन फेस को हम इस समय में, अगर हम फेस को अगर फेस भी कर रहे हैं, या अगर हम उससे गुजर भी रहे हैं, तो एटलीस्ट फिर से अपने आप को एक बार फिर से ऊपर उठाने का एक प्रयास और करें, एक बार हम ट्राई और करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है जेमिनी पीपल की आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, या लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, या फिर लोग मेरे बारे में क्या बातें करते होंगे, मेरे बारे में क्या बाहर गॉसिप हो रही होगी। अगर आपका ध्यान इस दिशा में जाएगा तो सेल्फ डेवलपमेंट में ये एक बहुत बड़ा अवरोध है। जब तक आप ये विचार करते रहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, या मैं जो कर रहा हूँ उसका लोग मेरे बारे में किस तरह की अवधारणाएं बना रहे होंगे, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली आप एक हायर रैंक से तुरंत से नीचे गिर जाएंगे। एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी को फील करते हुए अचानक से आप डाउन डिप्रेस हो जाएंगे, और आपकी जिंदगी में ऐसी फेज आ जाएगी, नो मूवमेंट, एकदम स्टक कंडीशन वाली फेज आ जाएगी। को क्रिएशन का आपको पता है, एक्टिव एनर्जी, कुछ करते रहने की एनर्जी, और अगर रिवर्स में आता है मतलब नो मूवमेंट, नथिंग इज हैपनिंग, स्टक एनर्जी, इट्स काइंड ऑफ अ हैंगमैन की तरह की एनर्जी मुझे इसमें नजर आ रही है। हम टैरो में देखते तो जरूर यहाँ पर हैंगमैन कार्ड आता। ओके, आपके सामने, आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको ग्रोथ करने के लिए एक नई साइकिल में एंटर करने की ज़रूरत है। कुछ पीछे नया पुराना छोड़ देने की ज़रूरत है, किसी नए को अपना लेने की ज़रूरत है। लेकिन आप उस नई साइकिल में एंटर करने से डर रहे हो, स्टेप अप होने से डर रहे हो। इसीलिए कुछ दिनों पहले मेरे को चैनल मैसेज भी आया था, लेवल अप। तो आप उस लेवलिंग अप से डर रहे हो, या फिर आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको खुद पर भी डाउट हो रहे हैं, जिनको हम सेल्फ डाउट्स कहते हैं। या फिर आपका ध्यान ना खुद से बाहर ज़्यादा दूसरों की तरफ ज़्यादा है, यानी कि बाहर जब हमारा ध्यान चले जाता है तो हमारा ध्यान अपने अंदर से हट जाता है, और जब आपका ध्यान अंदर से हट जाता है तो अशांति व्याप्त होने लग जाती है, जीवन में अशांति व्याप्त होने लग जाती है। ज़रूरी आपके लिए ये है कि अगर आप स्टेबल रहना चाहते हैं तो आप इस बारे में कॉन्शियस हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ना कि इस बारे में कॉन्शियस हो कि लोग क्या कह रहे हैं, या लोगों का ध्यान किस तरफ है। लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कीजिए जेमिनी पीपल। आपको ये बात हमेशा पता है, मैंने भी कही है कई बार, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से बात कहते हैं कि आप जो सोचते हैं वैसा ही आप, जैसे आप विचारों से होते हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। आप जो आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपकी जो इंटेंशंस हैं, आपकी जो इमेजिनेशंस हैं, उनके रेस्पॉन्स के तौर पर ही एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में आपकी ओर आते हैं। तो अगर आप अगर ये कह रहे हैं नहीं मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, नो एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। आपको ऐसा लगता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने नेगेटिव कुछ भी नहीं किया, पर आप अगर कुछ पॉजिटिव भी नहीं करें, अगर आप स्टक हैं, आप ना अच्छा कर रहे हैं ना आप बुरा कर रहे हैं, ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना आप पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब आप नो एक्शन के मोड में है। और ध्यान रखिए कि नो एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। आप एक्शन नहीं लेके भी एक संदेश दे रहे हैं यूनिवर्स को कि आप स्टक हैं, और इसलिए आपकी और अच्छे प्रवाह को रोक दिया जाए। इस तरह का मैसेज आप यूनिवर्स की तरफ नहीं, ऑब्वियसली आप नहीं देना चाहते होंगे। नो रेस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रेस्पॉन्स। दो लोगों को रेस्पॉन्स ना देना, प्रतिक्रिया ना देना, जहां पर आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, जहां पर आपको रेस्पॉन्स लेने की जरूरत है, जहां पर आपको स्टेप लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, वहां अगर आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो भी रेस्पॉन्स। नो रिप्लाई इज ऑल्सो अ रिप्लाई। अगर जहां पर जिस तरह का जवाब दिया जाना जरूरी नहीं दे रहे, तो वो भी एक तरह का रिप्लाई है। और क्रिएटिव फोर्सेस पर, क्योंकि को क्रिएट कार्ड अगर सीधा होता तो दैट डज मीन्स कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, आप क्रिएटिव पावर पर विश्वास करते हैं, आप इस बात पर विश्वास करते हैं यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी के निर्माता खुद हैं। लेकिन रिवर्स में आने का मतलब ये है कि आपको डाउट्स हो रहे हैं, आपको सेल्फ पर डाउट्स हो रहे हैं कि पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्रिएटिव फोर्सेस, मेरे अंदर कोई क्रिएटिव फोर्स है या नहीं, या मेरे अंदर कोई पावर है या नहीं पावर। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आपको फिर से एक बार अपने माइंड बॉडी और सोल के अलाइनमेंट को फिर से पाने की जरूरत है, अपने अपने भटके हुए ट्रैक पर फिर से आपको आ जाने की जरूरत है, ऐसा मुझे
लगता है। ऑब्वियसली ये एक ग्रुप ऑफ जेमिनी पीपल की बात कर सकते हैं, इसके अराउंड डिफरेंट फेजेस हो सकती हैं। आप इन्हीं एनर्जीज के डिफरेंट फेजेस के अंदर आप डेफिनेटली हो सकते हैं। तो आप खुद पता लगाइए कि आप इस एक्सट्रीम फेज में आप कहाँ पर बिलोंग करते हैं, क्या आप बिल्कुल एक्सट्रीम पर हैं, या आप उससे थोड़ी पॉजिटिव साइड पर है, या आप इसमें से ट्रांजिशन होकर निकल जाने वाले हैं, आप निराशा से आशा की दिशा में ऑलमोस्ट जंप कर चुके हैं, या फिर आप इस फेज को आप हो सकता है कि आप पूरी तरीके से पार भी कर चुके हो। डिपेंड्स ऑन other details of your birth chart and other details of your personal life. Okay, तो अब हम बात करेंगे इस दूसरे कार्ड के बारे में, बिल्डिंग ब्लॉक्स कार्ड के बारे में। बिल्डिंग ब्लॉक्स कार्ड और को-क्रिएट कार्ड लगभग एक ही तरह का कार्ड है, कुछ नया बनाना, बिल्ड करना, कुछ नए को बिल्ड करना। और ये कार्ड भी हमें रिवर्स में मिला है, यानी जो कुछ बनाया गया है वो बिगड़ रहा है। ये एक तरह का टावर कार्ड है। आप जो टैरो रीडिंग के अंदर जो टावर कार्ड आता है, टावर कार्ड कब आता है, जब आप किसी बदलाव को रेजिस्ट करते हैं, लगातार किसी बदलाव को नकारते रहते हैं, तब फिर उसके बाद में यूनिवर्स इस तरह के चेंजेस लाता है कि आपसे नहीं हो रहा चेंज, तो यूनिवर्स उस चेंज को ला देता है, आपकी बनाई हुई चीजों को बिगाड़ कर वो अपने अपने प्लान्स को एम्प्लाई करना शुरू कर देता है। जब आपकी पावर आप अपने हाथ से लूज करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी की पावर आपको यूनिवर्स को देनी ही पड़ती है, यूनिवर्स ले लेता है उस पावर को। तो जब आप अपनी पावर को नकार देते हैं या आप अपनी पावर को छोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस तरह का मुझे यहाँ पर कार्ड दिख रहा है। आप ना हथियार डालने की स्थिति में अगर आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, एफर्ट डालना पड़ता है। जो भी चीज़ अगर ज़िंदगी में अच्छी करना चाहते हैं और आप एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हैं, तो आप अपने आप को एफर्ट डालने के लिए तैयार कीजिए। एक बार फिर से खुद को वर्क करवाने के लिए आप तैयार कीजिए। एक बार बिगड़ गया है तो कोई बात नहीं, दोबारा बना लीजिए। 2 बार बिगड़ गया, तीसरी बार बन जाएगा, चौथी बार बन जाएगा। ज़िंदगी जब तक ज़िंदगी है तब तक प्रयास जारी रखना चाहिए। और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक का कार्ड है ना, जैसे अगर ये रिवर्स में आए, मतलब ये कि आपने जो कुछ भी बनाया है वो क्यों गिर रहा है, वो क्यों बिगड़ रहा है, इसका मतलब फाउंडेशन में कोई मिस्टेक है, कहीं कोई क्रैक है, कहीं कोई वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा और जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं बन पा रही और वैसी नहीं बन पा रही जैसे कि आप उनको बनाना चाह रहे हैं। तो चेक फॉर द क्रैक, चेक फॉर द क्रैक। आप उस क्रैक को ढूंढिए, कहाँ आपसे गलती हो रही है, कौन सी आपकी वीकनेस है जो आपको डाउन लेकर जा रही है, कौन सी आपकी वीकनेस है जो आपको पावरलेस फील करवाने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, को क्रिएशन का आपका जो मोड होता है हमेशा काम करता है। ईश्वर ने सबको बराबर शक्तियां दी, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाने की शक्तियां ईश्वर ने सबको बराबर दी। तो अगर आपकी डिजायर्ड लाइफ आप नहीं पा सकते, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपको मशीन को चलाना नहीं आ रहा। मशीन की गलती नहीं होती, कंप्यूटर चलाना अगर आपको नहीं आएगा तो कितना भी हाई क्वालिटी कंप्यूटर आपके सामने रख दिया जाएगा, आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि मशीन में गड़बड़ नहीं है, इसका मतलब यह है कि ऑपरेटर में मिस्टेक है। आपको अपनी जिंदगी को या अपने सिचुएशंस में सही तरीके से ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, और इसी वजह से आपकी राह में बाधा आ रही है और आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं और आपको पावरलेस और विक्टिम के तरह का फील हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम, क्योंकि इवोल्यूशन है, सोल का इवोल्यूशन चल रहा है, तो ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ की एक फेज में हम कुछ और चाहते हैं। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, तो 1 साल पहले अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती थी, 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो मेरी डिज़ायर अलग होती थी, मेरे डिज़ायर की लिस्ट अलग होती थी, मेरे सपने कुछ अलग थे, मेरे विजुअलाइजेशंस कुछ अलग थे। लेकिन जैसे जैसे हम सोल लेवल पर डेवलप होते जाते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए, हम डिफरेंट तरीके से उसका यूज़ लेना चाहते हैं, हमारी डिज़ायर बदलती जाती है, हमारे सपने बदलते जाते हैं, हमारे लक्ष्य बदलते जाते हैं। और कई बार ये होता है कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं, लाइफ के उस फेज से आगे निकल जाते हैं, उसके बाद वो चीज़ हमारी तरफ लौट के आती है, और तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ जब हमने मांगी थी तब हमें नहीं मिली, और जब ये मिली है तब अब हमें ये नहीं चाहिए। तो ऐसे में लोग ना स्टक हो जाते हैं, ऐसे में कंफ्यूज, अब क्या करें, अब यहाँ से आगे बढ़े, या जो चीज़ अब हमें चाहिए ही नहीं, जब ये हमें मिल गई है तो इसके साथ रुक कर रहे हैं। आई समझ में? तो अगर आपको, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर कुछ जेमिनाइज के साथ कि उन्होंने एक फेज में, एक समय पर कोई चीज़ मांगी थी जो उस समय में उनको नहीं मिली, वहां से मूव ऑन होने के बाद आप दूसरी फेज में आ गए लाइफ की, और अब वो चीज़ अब आपके सामने आई है, जबकि आपको ऐसा लगता है कि अब इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही मेरी लाइफ में, अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, और अब आप इसलिए स्टक हैं कि अब मैं जब मांगा तब मुझे नहीं मिला, और जब नहीं मांगा तो अब ये मिल रहा है, तो ऐसे में मैं क्या करूँ? ऑब्वियस सी बात है, आप अपने पास्ट के साथ में अटक के मत रहिए। अगर वो चीज़ आज की तारीख में आपके लिए ऑथेंटिक है या नहीं, वो ज़रूरत आपकी आज की ज़रूरत है या नहीं, ये व्यक्ति, ये सिचुएशन आपकी आज की ज़रूरत है या नहीं, अगर ये आपकी आज की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन कीजिए, निकल जाइए, अपने आप को इस पास्ट एनर्जी से, इस स्टक एनर्जी से आप
आप बदल गए हैं तो ऑब्वियसली आपकी डिजायर्स भी बदल गई होंगी, आपकी वैल्यूज बदल गई होंगी, आपके आपके लक्ष्य बदल गए होंगे। आपके बदलते हुए लक्ष्यों में, आपकी बदलती हुई वैल्यूज में जो लोग, जो सिचुएशंस फिट नहीं हो रहे हैं, उन पर स्टक मत रहिए, उनको छोड़कर आप आगे बढ़ जाइए। और जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तब ये ध्यान रखिए कि लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेंजेस। लगातार इसमें बदलाव आते रहते हैं, कुछ बदलाव कंफर्टेबल होंगे, कुछ बदलाव अनकंफर्टेबल, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन रिवर्स। ठीक है, कुछ आप बनाएंगे वो कंफर्टेबल होगा और कुछ आप बनाएंगे वो अनकंफर्टेबल। अपने बनाए हुए को बिगाड़ने में भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मैंने इस चीज को इतनी मेहनत से तैयार किया, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, इस रिलेशन में हमने 8 साल लगा दिए, 10 साल लगा दिए, ये फ्रूटफुल नहीं हुआ। जब मैं उनको बोलती हूँ आप मूव ऑन हो जाइए, तो कहते हैं इतने साल हमने इस पे लगा दिया, तो अब हम मूव ऑन कैसे करें। जब चेंज का समय आता है तो आपको चेंज करना ही होगा, चाहे वो चेंज अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो भी करना है, अगर आपको चेंज कन्वीनियंट फील हो रहा है तो भी वो आपको करना होता है। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं ना, उसी समय पे आप स्टक फील करते हैं, उसी समय पे आप अपने आप को पावरलेस फील करते हैं। लेकिन पावर हमेशा आपके हाथ में होती है। और ये टावर मोमेंट ईश्वर इसीलिए देता है क्योंकि आपको मन में पता होता है कि मुझे अब ये अनकंफर्टेबल चेंज लाने की जरूरत पड़ गई, और आप जब नहीं लाते हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा, और डिवाइन टावर अचानक नहीं गिरता। टावर अब कभी ऐसा नहीं होगा कि बिना किसी वार्निंग के टावर गिर जाएगा डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको बार बार साइन देता है, चेंज योर रूट, चेंज रूट, चेंज। आपने जीपीएस में देखा, और गाड़ियों में जब हम गलत टर्न ले लेते हैं तो बार बार जीपीएस की तरफ से वार्निंग साइन आता है, मेक अ यू टर्न, मेक अ यू टर्न। ठीक है, और जब आप वो यू टर्न नहीं लेते तो आपको रीराउट कर दिया जाता है, आपका रास्ता बदल दिया जाता है। तो या तो आप रीराउट कर लीजिए, और या फिर आप, ऑब्वियस सी बात है कि आपका रीराउट कर दिया जाएगा। और हम में से हर एक व्यक्ति, वैसे चाहे या ना चाहे, हम सभी डिवाइन विल के अंडर ही काम कर रहे हैं। आप सबके अंदर एक स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट है, आपके सबके अंदर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है। हम सभी चाहे या ना चाहे, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हम उस स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट को की तरफ बढ़ना चाहते, पाना चाहते, लेकिन हमारी जो मटेरियल डिजायर होती है, हमारी जो मटेरियल नीड्स होती है, वो उस स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट को मैच नहीं कर रही होती। हम ज्यादा से ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल जो ब्लूप्रिंट होती है वो हमें एक दिशा में ले जाना चाहती है, लेकिन हमारी मटेरियल डिजायर्स हमको दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है। और जब आप स्पिरिचुअली जब अवेकन नहीं होते हो ना, तब ऑब्वियसली आपका जो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट वाला पार्ट है वो एक तरह से डीप डाउन कहीं सोया हुआ है, और आप अपने मटेरियल नीड्स के अकॉर्डिंग इसको लेकर जा रहे हो। लेकिन जैसे आपकी अवेकनिंग होती है और उसके बाद में अब आप सिर्फ आप एक मटेरियल बीइंग नहीं हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग भी हो। अब आपका स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट आपको इस दिशा में ले जाना चाह रहा है, आपका मटेरियल ब्लूप्रिंट आपको इस दिशा में ले जाना चाह रहा है, और जब आप दोनों दिशाओं में से आपको किधर जाना है जब ये तय नहीं कर पाते हो तो आप स्टक हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में डिवाइन आपको हमेशा क्या कहेगा, फॉलो योर स्पिरिचुअल पाथ एंड मटेरियल सक्सेस विल फॉलो आफ्टरवर्ड्स। आप अपने मटेरियल पाथ को चुन लीजिए, आपका जो आप अपना स्पिरिचुअल पाथ चुन लीजिए, मटेरियल सक्सेस उसके पीछे पीछे आएगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है मैंने इस जिंदगी में इतना कुछ बनाया, इस मटेरियल इस लेवल तक आने में मैंने इतना कुछ अपना वक्त दिया, अपना समय दिया, बर्बाद किया है, करियर बनाने में मैंने इतनी स्टडी की, मैं इसको सबको एक सेकंड में छोड़कर कैसे एकदम से स्पिरिचुअल पाथ ले लूँ। और इस कंडीशन में क्योंकि आपकी आत्मा लगातार आपको स्पिरिचुअल पाथ लेने को कह रही है, और आपका मन, आपका जो लालच है, आपका जो ईगो है, वो आपको बार बार ये कह रहा है कि नो, इतना कुछ बनाने के बाद आप इस बात को नहीं छोड़ सकते। और वही ऐसा होता है कि आप स्टक फील करते हैं, ना आप इधर जा सकते हैं ना आप इधर जा सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है, या तो आप स्पिरिचुअली आपका पतन हो जाता है और आप मटेरियल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, या फिर मटेरियल लाइफ में आप बिल्कुल से ठप हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चूज करना पड़ता है। और जो कुछ भी चूज नहीं करते हैं वो दोनों ही दिशा, वो फिर स्टक हो जाते हैं। वो फिर जब मेरे पास रीडिंग्स में आते हैं जो कहते हैं हमारा हेल्थ भी ठीक नहीं, हमारा रिलेशन भी ठीक नहीं, हमारा करियर भी ठीक नहीं, हम स्पिरिचुअली भी कुछ नहीं कर रहे, हमारा मेडिटेशन में भी मन नहीं लगता। अगर आप सब तरफ से फंसा हुआ फील करें, कुछ भी जिंदगी में आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा बदलाव नहीं हो रहा, तो आप अच्छी तरह से ये मान के चलिए कि आप इन दोनों कार्ड्स के शिकार हो चुके हैं, को क्रिएशन इन रिवर्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स इन रिवर्स। स्टक हो चुकी है आपकी एनर्जी। आपको सही चुनाव करने की जरूरत है, और तुरंत अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है, और वो बदलाव आप नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं, अनइम्पॉर्टेंट चीजें जो आपको छोड़ने की जरूरत है, जिनको छोड़ने की आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोतरी आप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर
अपने आप से बात करने बैठिए, अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, डायरी में अपने विचारों को लिखिए, आप उसमें लिखिए आपकी कोर वैल्यूज क्या है, आपके एथिक्स क्या है, आपके आपके मॉरल्स क्या है, और कहाँ कहाँ आप अपने एथिक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप अपने मॉरल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप अपने कोर वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब जब भी आप अपने एथिक्स के, कोर वैल्यूज के, बिलीव्स के, अपने मॉरल्स के अगेंस्ट जाते हैं, तब एक मोड़ ऐसा आता है कि आप स्ट्रक हो जाते हैं, उसके बाद आप और आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको ये चेक करना होगा कि मैं कहीं अपने एथिक्स और मॉरल्स के खिलाफ तो नहीं जा रहा हूँ। और अगर आप जाने लग गए हैं तो तुरंत चेक कर लीजिए, तुरंत रुक जाइए, तुरंत अपने ट्रैक को चेंज कर लीजिए। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आप जो वर्क कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, आपके जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो सभी आपकी कोर वैल्यूज के सपोर्ट में होना चाहिए, आपके बिलीव्स के सपोर्ट में होना चाहिए। आप जो खाना पीना खा रहे हैं, आप जो आपका रहन सहन का स्टाइल है, जो आपका काम है, जो आपका रिलेशनशिप है, जब ये आपकी कोर वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता ना, तब आप जिंदगी में स्टक फील करते हैं, और तब आप अल्टीमेटली आपका पतन होना शुरू हो जाता है, तब आपका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। और वही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऑब्वियसली ये एक ऐसी एनर्जी जिसमें आप जेमिनी पीपल अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपनी इस लाइफ में रहे होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन फेज है ये एक। तो कुछ लोगों ने इस फेज से निकल चुके होंगे, कुछ इसमें से गुजर रहे होंगे, और कुछ इसमें से कुछ इसमें अभी भी फंसे हुए होंगे। इसीलिए हमारे पास ये बिटवीन द वर्ड कार्ड आया। अगर हम इस कार्ड की बात करें, बिटवीन द वर्ड कार्ड्स की, अगर इसमें भी कार्ड नंबर 3 है, ये कार्ड नंबर 3 है। 3 इज को क्रिएशन, वही बात बताई जा रही है आपको, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। बिटवीन द वर्ड्स, दोनों वर्ड्स, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है या आपको मटेरियल ग्रोथ करनी है, आपको चुनाव करना ही होगा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बैलेंस बना के रखना, बना हुआ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप स्पिरिचुअलिज्म में ग्रो करने लगे तो आप सब कुछ छोड़कर साधु सन्यासी बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होता कि जब हम मटेरियल ग्रोथ करते हैं तो हम अपने मॉरल्स एथिक्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं होता। देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D, देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। आपको अपने लिए वो फाइन बैलेंस ढूंढना है, और हर एक व्यक्ति का फाइन बैलेंस अलग होता है। मेरा फाइन बैलेंस, मेरा मटेरियल और 3D लाइफ का जो फाइन बैलेंस है, वो आपका भी फाइन बैलेंस हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको हर एक व्यक्ति को, इसलिए तो बुद्ध ने कहा है अपना सत्य स्वयं खोजिए। ये सत्य को खोजना क्या है, आपकी लाइन क्या है, आपकी लाइन कैसे चलेगी, कितना आप 3D लाइफ जिएंगे, कितना आप 5D लाइफ जिएंगे, कितना आप मटेरियलिज्म की तरफ झुकेंगे, कितना आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ झुकेंगे। यानी आपकी सोल का इम्प्रिंट क्या है, उसको खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपके सोल पर क्या इम्प्रिंट लगा हुआ है कि आपको कितनी मटीरियलिस्टिक और कितनी स्पिरिचुअल एनर्जीज की जरूरत है, और क्या फाइन बैलेंस है आपके लिए उसका। और जब आप उस फाइन बैलेंस को ढूंढ लेते हैं ना, तब आप शांत होते हैं, तब आप खुश होते हैं, तब आप प्रसन्न होते हैं, तब आप ग्रो कर रहे होते हैं सब तरीके से, तब आपके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे होते हैं, तब आपका करियर अच्छा चल रहा होता है, तब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा होता है, तब आप एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहे होते हैं, तब हर तरह की चहु दिशा में, चारों दिशाओं से जो डेवलपमेंट होता है वो तभी होता है जब आप अपना फाइन बैलेंस ढूंढ लेते हैं। तो स्पिरिट की ओर से जेमिनी पीपल, आप लोगों के लिए यही संदेश आ रहा है, फाइंड योर फाइन बैलेंस, फाइंड योर ट्रूथ, अपना सत्य खोजिए, अपना बैलेंस पॉइंट ढूंढिए। क्योंकि हर एक की जिंदगी में, ना सिर्फ जेमिनी, हर एक की जिंदगी में, चाहे वो किसी भी राशि को बिलोंग करते हो, हर एक की जिंदगी में वो ट्रांजिशन फेज आता है जब ऐसा होता है कि आप अप और डाउन के बीच में ढूंढ रहे होते हैं मुझे कहाँ रहना है। जब आपको पता नहीं चल रहा होता है कि मुझे ये फेज गुजरने में कितनी समय लगेगी ना, ऐसे समय से अगर आप जेमिनी पीपल गुजर रहे हैं ना, तो अपने आप को कहीं पर लिख दीजिए, दीवार पर लिख दीजिए, कहीं टेबल पर लिख दीजिए, अपनी डायरी पर लिख दीजिए, ये भी गुजर जाएगा। अच्छे से अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, बुरे से बुरा वक्त भी गुजर जाता है, तो ये भी गुजर जाएगा। फियरफुल मत रहिए। फ्यूचर के प्रति अगर आप डर रहे हैं, आगे कदम बढ़ाने से आप डर रहे हैं, मत रहिए। फ्यूचर के लिए आदमी को क्यूरियस रहना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए फियर नहीं होना चाहिए। क्यूरियोसिटी शुड बी देयर, लेकिन फियर नहीं होना चाहिए। पास्ट में हमारे जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, उनके सोल इम्प्रिंट जम जाते हैं हमारी बॉडी पर, हमारे सोल पर इम्प्रिंट बन जाता है। पुराने एक्सपीरियंसेस से हमारे इतने गहरे आघात लग जाते हैं सोल के ऊपर कि अगले एक्सपीरियंसेस की तरफ बढ़ने से हम डरते हैं। इस तरह का कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है बिटवीन द वर्ड्स। पिछले आपके अनुभवों की वजह से अब आप आगे बढ़ने में डर रहे हैं, पिछले बुरे अनुभवों की वजह से, पिछले डार्क एक्सपीरियंसेस की वजह से नए अनुभवों के दिशा में जाने के लिए अगर आप डर रहे हैं, तो ऐसे सोल इम्प्रिंट्स को हटाने पर काम कीजिए, ऐसे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को आप निकालने के ऊपर काम कीजिए। अपने इन्हीं को संस्कार कहा जाता है, सोल इम्प्रिंट ही संस्कार है। तो अगर आपके कोई बुरे संस्कार बन गए हैं एक्सपीरियंसेस की वजह से, लोगों की वजह से, या पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो इस समय में जेमिनी पीपल जो नई साइकिल आपके लिए आई है,
न्यू साइकिल जिसमें आपको एंटर करना है बिटवीन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया से इस दुनिया में जो आपको एंटर करना है, ये नई साइकिल आपकी ज़िंदगी में जो आई ना, इसमें संस्कारों को रिवैम्प करने का समय है, सोल इम्प्रिंट्स को सुधारने का समय है, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को हटाने का समय है। और उसके बावजूद भी ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टेन, कहीं भी कुछ भी फिक्स नहीं है, कहीं भी कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर आप टैरो रीडर्स के पास जाकर ये पूछोगे कि मुझे बता दीजिए क्या ऐसा होगा होगा या नहीं होगा, अगर एक सच्चा टैरो रीडर होगा तो वो आपको ये कहेगा ऐसा होने की संभावना है, और यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा भी हो सकता है। ध्यान रखिए कि फ्यूचर कभी भी फिक्स नहीं होता, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। हर पल आप क्या चॉइस ले रहे हो, हर पल आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो हर समय जो प्रेजेंट में आप जी रहे हो ना, यही सच है। जो पास्ट में बीत गया वो सच था, या फिर अभी इस वक्त में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सच है। भविष्य क्या होने वाला है, अनसर्टेन है। अगर आप किसी टैरो रीडर के पास जाते हो और वो आपको ये कहता है कि नो, इसकी तो बिल्कुल चांसेस ही नहीं है, 100% ये बिल्कुल होना पॉसिबल ही नहीं, फिर भी आप मान के चलिए कि 99% वो सच भी हो, लेकिन 1% चांस फिर भी होता है कि उनकी बताई हुई बात और आपके साथ जो घटित हो उसमें फर्क आ सकता है। कारण क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। आपके लिए हुए किसी एक डिसीजन से आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। इस फेथ के साथ, इस बिलीफ के साथ, इस करेज के साथ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू कीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेने में हमेशा भलाई ही होती है। आपको बेवकूफ़ाना रिस्क नहीं लेने, बेवकूफ़ाना डिसीजंस नहीं लेने, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आप आगे बढ़िए। कॉशियस रहिए, आप ऑब्वियसली कॉशियस रहिए। आपको बिल्कुल सट्टा नहीं खेलना है, जुआ नहीं खेलना है, गैम्बल नहीं करना आपको। माइंडफुल रहते हुए और अपने पावर को पहचानते हुए, एक्सपेक्टेशन क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है उन सबको जानते हुए आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाइए। जो भी चेंजेस इस समय में आपको लाने हैं वो चेंजेस लाइए, अपनी पावर को पहचानिए। यू हैव अ पावर ऑफ को क्रिएशन, यू हैव द पावर टू बिल्ड योर लाइफ, एंड यू हैव द पावर टू चेंज योर फ्यूचर। You have the power to create your life, co-creation card. You have the power to build your life, and you have the power to step in from a bad cycle to a good cycle of your life. आप इसी बैड साइकिल में स्टक रहना चाहते हैं, या अपनी पावर को पहचान कर और या विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलकर आप अपनी इस न्यू साइकिल में गुड ग्रोथ कलरफुल साइकिल में आप एंटर करना चाहते हैं? द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। तो ये थी एनर्जीज अराउंड द जेमिनी पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।